हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज अर्थमेटिक की 5.1 एक्सरसाइज को हम देखेंगे। सबसे पहला सवाल है इसमें। पहले सवाल में चार सिचुएशन दी हैं। पहले सवाल में चार सिचुएशन दी हैं, जिसमें पहली सिचुएशन ये कह रही है कि हमारी एक टैक्सी का किराया है जो पहले किलोमीटर पे तो 15 रुपए है, और जैसे ही उसके अगले किलोमीटर एक बढ़ते हैं तो उसमें 8 रुपए बढ़ जाता है। यानी कि ये पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है, और जब हम अगले किलोमीटर पे जाएंगे, 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे, उसमें वो कह रहा है कि 8 रुपए और जुड़ जाएंगे। तो हमारे जब 8 रुपए जुड़ गए तो ये कितना बन गया? 23। और अगले जाएंगे, वो कह रहा है हर किलोमीटर पर जो किराया बढ़ रहा है वो 8 रुपए। यहाँ 23 था, 23 में जब 8 और बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा ये? 8 3 11, मतलब कि 31 रुपीज। ठीक है, और जाएंगे, कितना आएगा? +8 करेंगे तब हमारा 39 आएगा। तो हमें ये बताना है कि ये नंबर की जो लिस्ट बन रही है, क्या ये एपी में है, क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो हम क्या देखते हैं इसमें? हम देखते हैं कि हमारा अगला नंबर में से अगर पिछला नंबर, यानी कि हम इसमें कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि सारे नंबर्स में कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तब हमारी वो क्या है? एक एपी है। यानी कि अगर हमें इसका कॉमन डिफरेंस यानी डी देखना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस अगले वाले नंबर में से पिछला वाला नंबर यानी कि 23 में से अगर मैं 15 घटा दूं, कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब हम यहां से यहां का भी डिफरेंस देख लेते हैं। 31 में से अगर 23 गए, कितना बचेगा? यहाँ हमारी तीसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म यानी A3 माइनस A2। दूसरी टर्म घटा दी, यहाँ हमारी A2 में से A1 घटाई थी, A2 में से A1 घटाई थी, कितनी आ रही है यहाँ? यहाँ भी हमारी 8 आ रही है। क्या हमारा A4 माइनस A3 घटाएं, कितना आ गया? यहाँ भी 8 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे पद में से जब हम पहला पद घटा रहे हैं या फिर तीसरे में से दूसरा घटा रहे हैं, तब हमारा डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी जो क्या है, एक एपी होगी। एपी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है सारों में सेम है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है? दूसरी कंडीशन ये बोल रही है कि एक सिलेंडर है जिसमें एयर है, और एक वैक्यूम पंप जो है उसकी हवा को निकालता है। तो उस सिलेंडर की 1/4 भाग को वो निकालता है। यानी कि ये बोल रहा है, अगर किसी सिलेंडर में माना एयर भरी है, माना वो एयर जो है वो V वॉल्यूम है उसका। ठीक है, जब वैक्यूम पंप चलाया जाता है तो वो इसका 1/4 पार्ट, यानी इसका 1/4 पार्ट क्या करती है? निकाल देती है बाहर। तो जब स्टार्टिंग में हमारा कितना था? V था। ठीक है, जब हमने एक बार चला दिया पंप को तो उसने इतना वॉल्यूम निकाल दिया। तो इसको जब घटाएंगे, कितना आएगा? 3V/4, यानी कि अगली बार जो बचेगा वो 3V/4 बचेगा। ठीक है, अब अगली बार और पंप चलाएंगे तो बोल रहा है कि वो जो बची हुई वो एयर है उसका 1/4, यानी कि ये बची हुई हवा का 1/4 ये हुआ। इसको देख लें, कितना आएगा? इसको कॉमन ले लूं, 3V/4 को, यहां से बचा मेरा 1 माइनस 1/4, यानी कि 4 एकम 4 और 1 3/4, यानी कि ये आएगा हमारा 3V/4 इंटू
3/4 यानी कि 9b/4, यानी कि अगली टर्म जो आ रही है वो 9b/4 आ रही है। अब मैं देखता हूं इसी तरीके से टर्म आती रहेंगी। अब मैं देखता हूं क्या इस वाले से इसमें घटा के देखता हूं क्या ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। इससे इसको घटा के देखूंगा क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर सेम है डिफरेंस तो मेरा ये एपी में होगी। अब कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि इस 3b में से, इस 3b/4 में से v घटाएंगे कितना बचेगा। एलसीएम ले लें 4 और यहाँ बचा 3 और इधर से माइनस का 4b। ठीक है, माइनस का b/4 ये आया इसके और इसके बीच का डिफरेंस। यहाँ d की वैल्यू हमारी माइनस की b आई। अब हम अगली और ले लेते हैं। 9b/4 से माइनस का 3b/4 घटा दें, देख लें कितना आता है। यहाँ 4 एलसीएम 9b माइनस 3b यानी कि 6b/4। यहाँ तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। यहाँ डिफरेंस माइनस का b/4 आया था, यहाँ आ रहा है 6b/4, यानी कि ये जो है एपी में नहीं होगी। ठीक है, अब अगली कंडीशन कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट्स 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तीसरी कंडीशन कह रहे हैं, वो बोल रहा है क्वेश्चन कि एक मतलब कुआं खोदा है, मतलब कुआं खोदने की जो कॉस्ट है वो पहले मीटर पे तो 150 रुपए है। पहला मीटर जब खोदा हमने कुआं इसकी 150 रुपए है। जब हम हर मीटर, वो कह रहा है कि हर मीटर बढ़ने पर 50 रुपए बढ़ जाते हैं। माने कि ये पहले मीटर पे 150 रुपए थी, तो हम अगला मीटर और खोदेंगे तो उसमें 50 रुपए बढ़ेंगे। 50 रुपए जब बढ़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी कॉस्ट। 2 मीटर खोदने पर इतनी हो गई। अब 2 से 3 मीटर पे जाएंगे तब 50 रुपए फिर बढ़ जाएंगे, तब हमारी ये 250 हो जाएगी। फिर तीसरे से चौथे मीटर पे जाएंगे तो यहाँ भी 50 रुपए बढ़ेंगे और यहाँ कॉस्ट होगी 300। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो हमें देखना है ये नंबर्स की जो लिस्ट आई, एक ये आया नंबर, ये आया, ये आया, ये आया, क्या इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है। क्या हमारा डिफरेंस A2 माइनस A1 कितना आ रहा है। 200 में से 150 गए 50। ठीक है, इसी तरीके से A3 माइनस A2 देख लूं। A3 माइनस A2 इसमें भी 50 आ रहा है और A4 माइनस A3 में देखता हूं इसमें भी 50 आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये जो नंबर की लिस्ट दी हुई है ये क्या है, एक एपी में होगी। एपी में होगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं चौथी कंडीशन पर। अब चौथी सिचुएशन दे रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी कि वो कह रहा है कि अकाउंट में जो मनी है 10,000 रुपए जमा किए जाते हैं 8% के ब्याज पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो हर साल के मतलब एवरी ईयर के खत्म होने पर उसका इंटरेस्ट मतलब जो मनी होगी वो क्या होगी, कहने का ये मतलब है। तो हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो फोर्थ कंडीशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1+R/100 ब्रैकेट T। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले
तो सबसे पहले हम पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देख लें, कितना आएगा फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना होगा। सी आई पी जो दिया है वो 10,000 रुपए दिया है, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। साल पहली साल के लिए निकाल रहे हैं तो कितना आ गया, ठीक है। दूसरी साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, सेकेंड ईयर के एंड में सी आई कितना होगा 10,000, 1 प्लस 8/100, ये दूसरे साल के लिए हो गया। अब मैं देखता हूं तीसरे साल के लिए, 1 प्लस 8/100 की पावर 3, ये आ गया, ये दिया है। अब वो पूछ रहा है कि ये क्या एपी में है, तो हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच का डिफरेंस देख लें और इसके और इसके बीच का डिफरेंस देख लें। अगर सेम आता है तब ये जो है एक एपी बनाएगी। कैसे, इसका डिफरेंस यानी कि 10,000, 1 प्लस 8/100 स्क्वायर माइनस ये वाला 10,000, 1 प्लस 8/100 की पावर कितनी है 1, ठीक है। कितना आया, कितना आया, यहां से मैंने 10,000 और 1 प्लस 8/100 ले लिया कॉमन, क्या बचा यहाँ, यहाँ बचा 1 प्लस 8/100 प्लस 1 नहीं माइनस 1, ये बचा, ठीक है। एक से एक कट जाएगा। अब मैं इसके और इसके बीच का डिफरेंस ले लूं, यानी कि 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3 माइनस 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2 ले ले कॉमन, ये इसमें से ये पूरा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, नहीं पहले तो हम ये कॉमन ले लिया हमने 1 प्लस 8/100 स्क्वायर वाला, और बचा क्या 1 प्लस 8/100 माइनस 1, ये इससे ये कट गया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे ये आया डिफरेंस जो है ये आया, ठीक है। इसके इसके बीच का डिफरेंस, इसके इसके बीच का डिफरेंस, अगर ये सेम है तब ये जो है एक एपी बनाएगी। देख लेते हैं, 10,000 सेम है, ये वाली पावर यहाँ 2 है यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ भी 8/100, यहाँ भी 8/100, तो हमने क्या देखा, बस यहाँ जो है स्क्वायर है और यहाँ पावर सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस जो है सेम नहीं है, यही तो बना इसका मतलब, ये डिफरेंस जो है ये सेम नहीं है दोनों में। अगर ये डिफरेंस सेम होता तब ये एपी में होती, और ये अब क्या है एपी में नहीं है, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल। पहली क्वेश्चन की चारों सिचुएशन हमने कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, यानी कि हमें क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यू दी है, यानी कि फर्स्ट टर्म और उसका डिफरेंस दिया है कॉमन डिफरेंस। हमें क्या बनाना है, पहली 4 टर्म बनाना है एपी की। कैसे बनाएंगे, ये हो गया अब हमारा दूसरा सवाल, दूसरे का फर्स्ट पार्ट। ए बराबर 10 दिया है और डी जो है कितना दिया है 10, ये भी 10 दिया है। तो हम पहली टर्म ए होती थी, दूसरी टर्म ए प्लस डी,
तीसरी टर्म a प्लस 2d, यही पढ़ा था ना। उसके बाद a प्लस 3d। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म दी है, निकाल लेंगे, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। अब दूसरी टर्म निकालेंगे, मतलब कि फर्स्ट टर्म 10 हो गई। दूसरी टर्म निकालने के लिए a प्लस डी यानी कि a प्लस डी 10 प्लस 10, ये दूसरी टर्म हो गई। ठीक है, उसके बाद a प्लस 2d यानी कि a हमारा है 10 प्लस 2d, 2d मतलब 20, ये हो गया तीसरी टर्म। उसके बाद चौथी टर्म क्या होगी, a प्लस 3d यानी कि 10 प्लस 3d यानी कि 30, ये हो गई हमारी। पहली टर्म बनी 10, दूसरी 20, तीसरी 30 और चौथी 40, ये टर्म हो गई। ये हमारी एक एपी बन गई। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन दूसरा, ए बराबर -2 और डी बराबर है 0, तो इसकी हमें एपी बनाना है। कैसे बनाते हैं, पहली टर्म तो हमारी -2 हो गई, दूसरी टर्म लेते हैं a प्लस डी यानी कि -2 प्लस डी, यही होती है। तीसरी लेंगे a प्लस 2d मतलब 0 दिया है तो 2 की वैल्यू वो भी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से a प्लस 3d, 3 की 0 में करेंगे तो 0, तो यहां से हमें एक एपी मिल रही है 2 -2, ये भी -2, ये भी -2, ये एक एपी बन गई। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस के बीच का कितना है, 0 है, 4 टर्म हो गई। अगला अगला क्वेश्चन है, तीसरा तो आप कर ही लेंगे, चौथा पार्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है, a बराबर -1 और d बराबर 1/2, ये कह रहा है। तो हमें फर्स्ट टर्म जो है -1 दे दी, दूसरी टर्म निकालते हैं कैसे, a प्लस डी यानी कि a प्लस डी, ये हो गई। तीसरी a प्लस 2d यानी कि 2 इंटू डी। ठीक है, उसके बाद चौथी टर्म निकाल लेंगे a प्लस 3d, यही होगा। क्या बना, -1 और इधर से दो एलसीएम हो गया, तो ये हो गया माइनस का 1/2। ठीक है, कॉमा, यहां देखते हैं 2 से 2 चला गया, माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद 3/2 यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 प्लस का 3 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, 1/2। तो ये हमारी एक एपी बन गई, 4 टर्म हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें एपी दी हुई है, उसकी पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये है 3, -1, -1, -3, ये दिया है। ए और डी निकालना है, ए तो हमारी 3 हो गई, दिख ही रहा है,
डी, डी निकालने के लिए पहले में से दूसरे में से पहला घटा देंगे, कितना आया -2। ठीक है, इधर भी देख लेंगे, अगर इधर भी टर्म इससे इसको घटाते हैं तब भी हमारा -2 आएगा, इससे इसको घटाते हैं तब भी हमारा -2 आएगा। तो ये हमारे ए और डी की वैल्यू आ गई। अगले क्वेश्चन में क्या बात होती, ये तो आप कर ही लेंगे। तीसरा देखते हैं, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये दिया है क्वेश्चन, इसकी हमें ए और डी की वैल्यू निकालना है। ए तो हमारा 1/3 हो गया, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा दें या फिर इसमें से इसको घटा दें या फिर इसमें से इसको घटा दें, सारी की वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि अगर ये एपी में है तो क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि ये एपी में है, तो हम इसमें से इसको घटा लें। 5/3 में से 1/3 घटाया, कितना बचा, ये बचा हमारा 4/3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। ये भी हो गया। चौथा क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, इसका चौथा पार्ट है जो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी कि चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो सीरीज दी है, यानी कि ये जो नंबर की लिस्ट दी है, इसमें कौन कौन सी एपी में हैं, और जो एपी में हैं उनका कॉमन डिफरेंस बताओ और 3 टर्म और लिखिएगा। यानी कि चौथा क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है, ये सीरीज एक हमें नंबर लिस्ट दे दी 2, 4, 8 और 16 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि हमें कॉमन डिफरेंस बताइए, और पहले तो ये चेक करिएगा क्या ये एपी में है, अगर एपी में है तब इसका कॉमन डिफरेंस और 3 टर्म और अगली 3 टर्म और लिखिएगा। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसमें से इसको घटा दें, कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, 4 में से अगर मैंने 2 घटाया तो 2 आया, तो मेरा इसमें से इसको घटाऊं तब भी मेरा 2 ही आना चाहिए, तभी तो ये तभी तो ये जो नंबर लिस्ट है वो एक एपी होगी, अदरवाइज ये एपी नहीं होगी। तो मैंने देखा 8 में से 4 घटा रहा हूँ तो 4 आ रहा है, 16 में से 8 घटा रहा हूँ तो 8 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये एपी में नहीं है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2। हमें ये बताना है क्या ये एपी में है, अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, और इसके अगले जो 3 टर्म और अगले जो आएंगी वो बताइएगा। सबसे पहले हम डी देख लेते हैं, क्या हमारा ये 5/2 -2 यानी कि दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म सेम है, क्या ये इसके भी सेम है, तीसरे टर्म माइनस दूसरा टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, क्या इसकी वैल्यू सेम आ रही है। कैसे आएगी, पहले हमने इसके बीच का डिफरेंस निकाला, कितना आया 2 2 4 यानी कि 1/2 ये आया। अब हमने देखा क्या हमारा यही डिफरेंस इनके बीच आ रहा है, जैसे कि क्या मेरा डिफरेंस जो है वो इसका और इसका यानी कि 3 - 5/2 का सेम आ रहा है। हाँ, 3 2 6 - 5 यानी कि 1/2। हाँ, इसके बीच भी सेम आ रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है 1/2। ठीक है,
और ये एक एपी में है क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस जो है 1/2 है। अब वो ये कह रहा है कि हमें 3 टर्म और बताइएगा। 3 टर्म कैसे निकलेंगी? हमारी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब हमें निकालना है 5वीं टर्म। 5वीं टर्म कैसे निकालते हैं? पहली टर्म a, दूसरी टर्म a प्लस डी, तीसरी a प्लस 2d, चौथी a प्लस 3d और 5वीं a प्लस 4d और 6 निकालना है तो a प्लस 5d और 7th निकालना है तो a प्लस 6d करते हैं। यानी कि हम इसमें 4 टर्म हमें मिल गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है इसमें 4 टर्म, हमें 5 में निकालना है, मतलब कि a प्लस 4d करना है। a प्लस 4d, a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है 2, 2 दूनी 4 और 2 की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 2 प्लस 2 4, यानी कि इसकी अगली टर्म क्या होगी? वो 4 होगी। और आगे आ जाएं 5वीं टर्म निकालने के लिए a प्लस 5d, a प्लस 5d, a की वैल्यू है हमारी 2, 2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 2 है, 1/2 है। कितना आ गया? 2 प्लस 5/2, ठीक है। यानी कि 2 टू 4 और 5 9/2। इसकी अगली टर्म आएगी 9/2। अब निकालना है हमें 6, हाँ 6 टर्म निकल गई, 7th टर्म क्योंकि यहाँ तक दी थी, 3 और पूछ रहा था तो 1 2 और तीसरी रहेगी, यानी तीसरी। अब 7वीं निकालना है, a प्लस 6d कर दें। a की वैल्यू 2 है, 6 इंटू 1/2, d की वैल्यू 1/2 आ रही थी, यह है कॉमन डिफरेंस, 2 3 या 6, यानी कि ये आई हमारी 5, ठीक है। अगला नंबर हमारा आएगा वो जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में पता चल गया। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब ये क्या होगी? ये एपी में होगी, एपी होगी क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 जो सारे में सेम है। अब अगला देख लेते हैं, एक 5th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बच्चों को बड़ा डर आता है ये क्वेश्चन। 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये दिया है। हमें सबसे पहले तो ये देखना है क्या ये एपी में है। तो एपी में होने के लिए क्या होगा? कॉमन डिफरेंस सारों में सेम होना चाहिए। ये a1 होगा, ये a2 होगा, ये a3 है, नहीं ये वाला, ये वाला a3 है, ये क्या a4 है, ठीक है। तो मैं a2 में से a1 देख लूं या फिर a3 में से a2 देखूंगा, इन किसी का भी डिफरेंस दोनों का अगर सेम आ रहा है तो हमारा ये क्या है, एक एपी में होगी। सबसे पहले डी निकालने के लिए मैं a2 माइनस a1 कर दूं, कितना आएगा? 3 रूट 2 में से 3 घटाना है, कितना आएगा? 3 रूट नहीं 3 प्लस 3 प्लस रूट 2 से 3 घटाना है, तो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, कितना आ रहा है डिफरेंस? यहाँ रूट 2 आया। अब मैं a3 माइनस a2 देख लूं, क्या ये भी सेम आ रहा है? a3 है मेरा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये वाला टर्म 3 प्लस रूट 2, इस 3 से ये वाला 3 गया, 2 रूट से नहीं ये वाला माइनस करना है ना, तो इस तरीके से आएगा। अभी हम इसको नहीं काटते हैं, ये आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, क्योंकि इस माइनस की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब कट सकता है, 3 से 3 गया, 2 रूट 2 से माइनस एक रूट गया, कितना बचा? रूट 2।
यानी कि यहाँ भी डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे ये क्या है, एक एपी है, एपी में होगी, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, √2, और वो भी सेम आ रहा है सारी टर्म में। अब हम निकालते हैं इसके 3 और टर्म जो हमसे सवाल में पूछा गया है। हमें 4 टर्म दी हैं, हमें 5वीं टर्म निकालना है, यानी कि 5वीं टर्म निकालने के लिए a प्लस 4d करना होता है। a की वैल्यू हमारी 3 दी है, पहला पद जो होता है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमारी √2 आ रही है, कॉमन डिफरेंस जो होता है। तो यहां से 5वां पद जाएगा तो 3 प्लस 4√2, ये आएगा अगला पद, 3 प्लस 4√2, ये आया। अब देख लेते हैं हम अगला पद, यानी कि छठा पद, a प्लस 5d होगा छठा पद। a की वैल्यू 3 है, प्लस 5 इंटू √2 की वैल्यू, d की वैल्यू √2 है, कितना आ गया, 3 प्लस 5√2। तो इधर आएगा हमारा 3 प्लस 5√2, ठीक है। उसका अगला टर्म और लिखना है, कैसे लिखेंगे, वो होता है छठा पद, नहीं, वो होगा 7वां पद, क्योंकि 5वां छठा तो ये था ना, a प्लस 6d, a की वैल्यू 3 प्लस 6, d की वैल्यू √2, कितना आ गया, 3 प्लस 6√2। ये क्या है, 3 टर्म हमने और निकाल दी इसकी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। एक 7th क्वेश्चन है, ये दे रहा है कि 0, -4, -8 और -12, ये दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके और इसके बीच का डिफरेंस देख लें, ऐसे ही पता चल रहा है डिफरेंस क्या आ रहा है, -4, ठीक है। और इसके बीच का डिफरेंस भी -4 ही आएगा, वो भी इसके बीच का डिफरेंस भी -4 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एपी होगी, ठीक है। अब जब एपी है तो हमें इसके 3 टर्म और लिखना है। टर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 4 टर्म तो दी हैं, 5वीं टर्म निकालने के लिए हम करेंगे a प्लस 4d, वो है जो ऊपर लिखा है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी, 5वीं, छठी, इस तरीके से हमें 5वीं निकालना है। तो a की वैल्यू है हमारी 0, ठीक है, प्लस 4, d की वैल्यू है -4, कितना आया, -16। तो ये हमारी अगली टर्म आएगी जो -16 आएगी। उसके बाद हमें देखना है अगला टर्म, यानी कि a प्लस 5d, छठी टर्म देख लें, 0 प्लस 5 इंटू -4, यह आई -20। उसके बाद अगली देख लें, a प्लस 6d, यानी कि 0 प्लस 6 इंटू -4, यानी कि 24। तो ये एक हमारी क्या आ गई, एपी, जिसकी हमें 4 टर्म दी थी और 3 टर्म हमने निकाल ली। तो दोस्तों हमने आज देखी एक्सरसाइज 5.1 के कई सारे सवाल, और इसमें 4th क्वेश्चन में कई सारे सवाल अभी रह भी गए हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो दोस्तों हमने ये पूरी एक्सरसाइज आज कर ली है। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।